हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम हमारी वीडियो क्लास में जून में जो हुई एग्ज़ाम अकाउंट असिस्टेंट की एनएचएम की एग्ज़ाम उसके कंप्यूटर के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी आने वाली एग्ज़ाम आयुष ऑफिसर की है। उसके लिए एनएचएम पार्ट जो 180 मार्क्स का रहता है उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं आपके मार्क्स स्कोर के लिए, बिकॉज मेरे प्रीवियस क्लासेस जो हैं एनएचएम पीवाईक्यू की उससे काफ़ी हद तक आइडिया हो गया है, क्योंकि 19 कैडर्स की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें उन्होंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट करे थे। कौन से टॉपिक से रिपीट करे थे सारे मैंने प्रीवियस वीडियो क्लासेस में बता दिए हैं। अगर आपको एनएचएम पार्ट की वीडियो देखनी हो तो चैनल विजिट करें। आने वाले कंप्यूटर की पीवाईक्यू की क्लासेस जो हम एनएचएम के डिफरेंट 19 कैडर्स की एग्ज़ाम हुई थी उसमें आए क्वेश्चंस कंप्यूटर के उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको अकाउंट असिस्टेंट कंप्यूटर के पीवाईक्यू की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर वहां से पीडीएफ ले सकते हैं, जो आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम आयुष ऑफिसर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगी। बिकॉज आपके कंप्यूटर के कॉमन टॉपिक्स क्वेश्चंस अगर रिपीट होते हैं आपके एग्ज़ाम में तो आपको 5+ मार्क्स स्कोर करने की, अगर आपकी एग्ज़ाम में 5+ क्वेश्चंस आते हैं तो आप 40% का क्राइटेरिया जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्राइटेरिया आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपको सो फार काफ़ी हेल्प हो जाएगी। जैसे आप 19 पेपर्स को सॉल्व करते हैं कंप्यूटर के, ईच पेपर 15 क्वेश्चंस, और उनमें से अगर 5 क्वेश्चंस भी आते हैं तो सो फार आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और सेकंड थिंग, अगर उनमें से कॉमन टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ वो टॉपिक भी अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस अगर अलग तरीके के भी रेज होते हैं तो भी सो फार आप टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में जो आयुष ऑफिसर के एस्पिरेंट्स हैं उनको। और 40% का क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसको आप कंप्लीट किए बिना आप आगे सिलेक्शन के लिए प्रोसीजर नहीं हो पाएगा। तो आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है 40% का क्राइटेरिया क्रैक करना, क्योंकि सब्जेक्ट में तो आप बना लोगे बट आपको 180 मार्क्स का जो पार्ट है उसको अच्छे से ही कवर अप करना पड़ेगा, तभी आप इसमें आगे स्कोर कर पाओगे। तो देखते हैं हम एनएचएम अकाउंट असिस्टेंट के पेपर का कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ENAM scheme are given. The aim of implementation of the ENAM scheme is to promote efficiency in agriculture marketing. Under this scheme, government provides free softwares and financial assistance. Option number C is, as of the 14th March 2024, 1.77 crore farmers have been registered on the ENAM portal. Choose the most correct characteristics of ENAM scheme. तो ऑप्शन नंबर ए है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज only 2 and 3rd are correct. Option number C is 1st and 2nd are correct. Option number D is 1st, 2nd and 3rd are correct. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1st, 2nd and 3rd all are correct। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट ऑन कंक्लूजन दे रखा है। स्टेटमेंट देखते हैं। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट एम टू रिड्यूस ट्रांजेक्शन टाइम, मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ बोथ सिटीजन एंड the government and offer new services. Conclusion है e-governance aims to improve the efficiency and cost effectiveness of government services for citizens. Question based on the statement, which of the following is correct conclusion? Option number A is, governance is designed to make government process for more complicated. Option number B is, e-governance primarily focus on creating new government departments. Option number C is, e-governance aims to improve effectiveness and efficiency of services. Option number D is, e-governance aims to limit access to government services. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, e-governance aims to improve इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? ऑप्शन नंबर ए इज नॉर्टन, ऑप्शन नंबर बी इज मैफी, ऑप्शन नंबर सी इज अवेस्ट, ऑप्शन नंबर डी इज फोटोशॉप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी फोटोशॉप। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए देखिए मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन नंबर बी है पाइथन, ऑप्शन नंबर सी है एडोब रीडर, ऑप्शन नंबर डी है लिब्रा ऑफिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एडोब रीडर। ठीक है, अपन मार्क कर लेते हैं इसको। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए इज बिट, ऑप्शन नंबर बी इज बाइट, ऑप्शन नंबर सी इज निबल, ऑप्शन नंबर डी इज वर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिट। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग क्या संदर्भित करता है। नीचे से उपयुक्त विकल्प चुनें। ऑप्शन नंबर ए है चित्र और आरेख बनाने की क्षमता, ऑप्शन नंबर बी है वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके दस्तावेज बनाने की क्षमता। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक कारण ऑप्शंस नीचे हैं, हम नीचे देखते हैं मूव करके। ऑप्शन नंबर सी है स्प्रेडशीट बनाने की क्षमता, ऑप्शन नंबर डी है प्रस्तुतियां बनाने की क्षमता। तो थोड़ा सा इसमें क्या है कि थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण थोड़ा सा गैप आ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके दस्तावेज बनाने की क्षमता। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। जैसा कि मैंने आपको मेरी प्रीवियस क्लासेस में भी बताया, इस क्लास में भी बताई हूँ कि एनएचएम का पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आता है। उसी प्रकार हम हमारी वीडियो क्लासेस में आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर रहे हैं क्वेश्चंस को। सो फार आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आपके एग्ज़ाम में भी आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उसी तरीके से अपने क्वेश्चंस को इजीली बना पाएंगे। ठीक है, हम ये क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मेजर गोल ऑफ आईटी गवर्नेंस इन हेल्थ केयर। ऑप्शन नंबर ए है डेवलप न्यू टेक, ऑप्शन नंबर बी है एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ डेटा, ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर सी थोड़ा सा टाइप नहीं हुआ है ना, मैनेज हेल्थ केयर स्टाफ, ऑप्शन नंबर डी है मिनिमाइज टेक यूज़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ डेटा। ठीक है, सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू एड मैनेज एंड ट्यून द कंप्यूटर हार्डवेयर, ओएस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी इज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी इज बोथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइसेस आर आल्सो नोन एज आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, इंटरएक्टिव इनपुट डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंटरएक्टिव इनपुट डिवाइसेस। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। Which hacker helps in finding and fixing the security flaws in the system? Option number, choose the most appropriate option from below. Option number A है black hat hacker, option number B is grey hat hacker, option number C is script kiddie, option number D is white hat hacker। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाइट हैट हैकर। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द टर्म इनपुट रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। ऑप्शन नंबर ए इज डेटा प्रोसेस्ड बाय द CPU, B is data displayed as output, option number C is data stored in memory, option number D is data accepted from external devices। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डेटा एक्सेप्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइसेस। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, why is the technology important for government in the context of e-governance? Option number A है to reach out to citizen and make full use of national resources. Option number B to automate the all government functions.
ऑप्शन नंबर सी टू लिमिट government interaction with citizens. Option number D to focus on the financial aspects of governance. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टू रीच आउट ऑफ सिटीजन एंड मेक फुल यूज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विच plotter is best suited for large format design that requires continuous paper. Option number A is flatbed, option number B is roller, option number C is thermal, option number D is laser. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रोलर। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। सेलेक्ट द option that best represents the situation as it is given. ऑप्शन देखते हैं आगे क्वेश्चन। द काइंड ऑफ malware gathers private user information including credit card or bank account information. It sends information to outside parties without consent of the user. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है स्पाईवेयर, ऑप्शन नंबर बी है एडवेयर, ऑप्शन नंबर सी है वायरसेस, ऑप्शन नंबर डी है वॉर्म। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्पाईवेयर। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, द कंट्रोल यूनिट CU ऑफ द CPU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन नंबर ए देखिए एग्जीक्यूटिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोलिंग ऑप्शन नंबर ए देखिए इंटरप्टिंग इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन नंबर बी इज एग्जीक्यूटिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ऑप्शन नंबर सी इज कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ डेटा विद इन द सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी इज डिकोडिंग मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एग्जीक्यूटिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स आर कंबाइंड विद प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर ओनली, सिंगल यूज मॉड्यूल्स और स्पेसिफिक टास्क, न्यू यूजर रिक्वायरमेंट्स टू डेवलप कस्टमाइज्ड applications. Option number D is hardware component for improved performance. Sorry for interruption, लास्ट ऑप्शन देखिए हार्डवेयर कंपोनेंट्स फॉर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यू यूजर्स रिक्वायरमेंट्स टू डेवलप्ड कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन। तो जैसा कि आप सभी को पता है हमारे NHM PYQ कंप्यूटर के अकाउंट असिस्टेंट की क्लास थी। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट NHM PYQ कंप्यूटर की क्लास में। और अगर आपको वीडियो की इसकी क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर अपकमिंग NHM कंप्यूटर PYQs। ओके, थैंक यू।